याद आया कि कई बार मैंने इसको थप्पड़ मार दिए, कई बार गाली गलौज दे दी, सब कुछ किया इसके साथ, लेकिन इसने कभी प्रतिक्रिया नहीं की, रिएक्ट नहीं हुई कभी है, बिल्कुल शांत रही। चिंतन चलता रहा, सुबह से चालू हुआ, दोपहर में दुकान पर जाकर के वही चिंतन चल रहा है, शाम को आते आते बार बार वही चिंतन आ रहा है कि आखिर ये किस मिट्टी की बनी है। कैसी भी बहू होती पर कुछ तो नखरे करती, पर इसने न सास से लड़ाई की, न ससुर से लड़ाई की, न मेरे से शिकायत की और न मेरी शिकायत किसी से की। और जिसके साथ जी बिल्कुल शांति से जी। सोचते रहे, रात तक पूरा घड़ा भर गया, दिल का घड़ा। जैसी रात हुई, वापस घर आना हुआ, अपने बेडरूम में गए, पति ने एक ही बात कही कि मैं आज तुझे कुछ देना चाहता हूं, तू मांग, आज क्या मांगती है, तू आज जो बोलेगी मैं तैयार हूं मैं देने के लिए। आज मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, तू मुझसे मांग। पत्नी ने जैसे सुना, पत्नी मौन है, कुछ नहीं बोलती। यदि आप होते तो क्या मांगते बताइए? शराब, बीड़ी, जुआ, मांस, एक ही चीज मांगना है आपको, क्या मांगते आप? उसने कुछ भी नहीं मांगा। पति को थोड़ी झल्लाहट आई कि मेरा आदेश आज तक मानती रही, पर आज इसका जवाब क्यों नहीं आ रहा है। ईगो तो था ही, मैं बोल रहा हूं और इसको जवाब देना चाहिए। फिर गुस्सा आ गया। देखिए, सदराह पर चलते चलते भी कभी कभी व्यक्ति असंतुलित हो जाता है। कभी कभी हम दान देते हैं, कभी कभी हम पूजा करने जाते हैं, कभी कभी हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसमें भी झगड़े झंझाट पैदा कर लेते हैं। उस पति को गुस्सा आया, उसने अपनी आवाज बदली, बोल तुझे पता नहीं पड़ेगा, और नहीं बताएगी 2 थप्पड़ खाएगी तू। पत्नी फिर मौन, कोई जवाब नहीं। पति को गुस्सा है, एक तमाचा दिया, पत्नी फिर मौन। उसको कहता, देवी मैं हाथ जोड़ता हूं, तू एक बात मान ले, आज मेरी बात रखना पड़ेगी तुझे। पत्नी से रहा नहीं जाता। पत्नी कहती है, नहीं आप नहीं दे सकेंगे, आप रहने दीजिए। नहीं, तुझे मांगना ही पड़ेगा। यदि इतना आप बोलते हो तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, यदि आपको तकलीफ नहीं हो तो बोल तो सही। तू आप बीड़ी पीते हो ना, आप 2 दिन के लिए बीड़ी बंद कर दीजिए। क्या मांगा? सब अवगुणों को छोड़ करके एक छोटी सी चीज मांगी, वो भी 2 दिनों के लिए। पति को आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या राज है इसमें। फिर पूछा कि तूने इतनी छोटी चीज क्यों मांगी, आज तो तू जो मांगती मैं देने को तैयार था। पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं मांग तो सकती थी, लेकिन मैं नहीं मांगना चाहती। कारण इतना ही है कि मुझे मालूम है कि जिस व्यक्ति को जो लत लग जाती है उसको छोड़ना कितना भारी पड़ता है। मैंने भी जीवन में सुधार किया है, पर सुधार करते समय कई बार सोचा, कई बार विचारा, कई बार पीछे मुड़ के भी देखा। इतना आसान नहीं त्याग और तप करना। तो मुझे दिक्कत इस बात की थी कि यदि मैं आपसे कुछ मांग लूंगी और आपको छोड़ना पड़ा तो उसका जो कष्ट आपको होगा, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती। कितनी ऊंची सोच थी उसकी। पति के दिल को जैसे एकदम वज्रपात हुआ हो, एकदम दिल हिल गया। सोचने के लिए मजबूर हो गया कि ये मेरे कष्ट के बारे में इतना सोचती है, और मैंने आज तक अभी तक इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। एक गुलाम के साथ भी इतना दुर्व्यवहार नहीं होता जितना इसके साथ किया है, और इसके साथ तो किया है, इसके घर वालों के साथ किया है। मन में ग्लानि आ गई अपने प्रति, आंखों में आंसू आ गए, और बोला कि मैंने तुझे 1 साल तक बहुत सताया, पर आज तू मांगे या ना मांगे, मैं आज सब कुछ छोड़ता हूं। मैं मांस खाना छोड़ दूंगा, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, मैं जुआ खेलना छोड़ दूंगा, मैं बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगूंगा, मैं अपनी कुसंगति में नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं प्रवचन सुनूंगा, मैं पूरा आमूलचूल परिवर्तित कर दूंगा अपने आप को। देखिए, रात में ये बातें चल रही है, और रात में बातें चलते चलते
समय कब बीता पता ही नहीं पड़ा, और पति आज पूरा खाली हो गया। और इतने में सुबह हो गई। सुबह होने के बाद पति ने कहा अब मैं नहीं सोऊंगा, इतनी अच्छी रात मेरे जीवन में पहली बार बीती है, आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, ये बात मैं अपने मम्मी पापा से कहूँगा। और वो दोनों जने माता पिता के पास जाते हैं। सास ससुर को पूरा पता नहीं था, लेकिन पूरी बात जब पता पड़ती है तो उनको ही महसूस होता है कि वास्तव में ये कोई सामान्य नारी नहीं थी, ये तो देवी है, देवी। और सच तो बता रही है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है, लेकिन आज तक कुछ मांगनी नहीं की। और अपने बेटे को जो हम नहीं सुधार पाए, इसने सुधार दिया। समझ में आया ऐसी भूलें तो अपन भी कर रहे हैं। बस एक ही निर्णय किया उसी दिन कि घर में जो नियम बहू का रहेगा वो पूरे घर वालों का रहेगा। और उस दिन के बाद उस घर में किसी प्रकार का गलत व्यवहार हुआ ही नहीं। व्यसनों से मुक्त, नशे से मुक्त, दुर्व्यवहारों से मुक्त, दुर्विचारों से मुक्त, एक अच्छा जीवन, एक पवित्र जीवन, एक सात्विक जीवन जीने की शैली उस पूरे परिवार ने अपना ली, और वो जारी है। सोचिए आप, एक जीवन शैली पूर्व की थी, एक जीवन शैली बाद की थी। व्हाट इज लाइफ मैनेजमेंट? लाइफ मैनेजमेंट क्या है? बस यही लाइफ मैनेजमेंट है कि जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन में हम नकारात्मक दिशा भी अपना सकते हैं और सकारात्मक दिशा भी अपना सकते हैं। लाइफ मैनेजमेंट क्या है? नकारात्मक दिशा से निकल करके सकारात्मक दिशा की ओर गमन करना, इसी का नाम लाइफ मैनेजमेंट है। लाइफ मैनेजमेंट कोई जादू नहीं है, लाइफ मैनेजमेंट कोई ट्रिक नहीं है, लाइफ मैनेजमेंट कोई यंत्र मंत्र तंत्र नहीं है। लाइफ मैनेजमेंट तो एक प्लान्ड वे में अपने जीवन को सुधारने की प्रक्रिया है। इसे सबसे पहले एक शॉर्ट में आपने लाइफ मैनेजमेंट का एक रूप समझा कि हम भी बदल सकते हैं और हम भी अपने लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। जिस प्रकार से उन घर वालों ने अपने जीवन को पूरा परिवर्तित कर डाला, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन के ऐब, अपने जीवन की बुराइयों को, अपने जीवन की कमजोरियों को निकाल बाहर सकते हैं। पर उसके लिए क्या चाहिए? दूसरा प्रश्न उठेगा, उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए हम सोचें कि कोई उंगली पकड़ करके हमको सुधार दे, वो अब उम्र नहीं रही। कोई सोचे कि मैं कोई माला जप लूं और मेरा जीवन पूरा बदल जाए, वो भी संभव नहीं है। कोई सोचे कि मैं इतनी बार क्षमा समझने दे दूं, इतनी बार फेरी लगा लूं, इतनी बार कोई यंत्र मंत्र तंत्र कर लूं, मेरा जीवन सुधर जाएगा, वो भी संभव नहीं है। कोई सोचे पुण्य का प्रचंड उदय आ जाए और मेरा जीवन सुधर जाएगा, तो पुण्य के उदय में ये ताकत नहीं है कि जीवन को सुधार दें। पुण्य के उदय में ये ताकत है कि जीवन के लिए एक परिस्थिति अच्छी दे दे, एक व्यवस्था अच्छी दे दे, एक माहौल दे दे। लेकिन पुण्य में ये ताकत नहीं है कि हम हमारे जीवन को वो सुधार दें। कई लोग बोलते हैं ना साधु जीवन लेंगे, लेकिन कब? जब पुण्य का उदय जागेगा। पुण्य के उदय से कभी साधु जीवन नहीं लिया जाता। पुण्य के उदय से देवगुरु धर्म मिलते हैं, ये सत्य है, पर उनको अपनाना कि नहीं अपनाना, ये तो हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। इसलिए लाइफ मैनेजमेंट ऐसी क्रिया नहीं है, ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो अपने आप हो जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपने पुरुषार्थ को, अपने पुरुष को जगाना पड़ेगा। सब कुछ संभव है, हम बदल सकते हैं अपने जीवन को, इस बात को हमें जचाना होगा। आज स्थिति क्या है, ये बात क्यों कहना पड़ रही है? कई बच्चों का शिविर हो तो ये बात नहीं कहना पड़ती, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो उम्र में बड़ा होते जाता है और उसकी आत्मा मरती जाती है, बदलने का साहस खत्म होते जाता है। जो गलत जीवन शैली अपनाई, उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि उसको बदलना बहुत भारी पड़ता है। जिस व्यक्ति ने सिगरेट नहीं पी, उसको बोले सिगरेट मत पीना, सौगंध ले लो, वो आसानी से ले लेगा। पर तकलीफ उसको होती है जो 10 सिगरेट 20 सिगरेट रोज पीता है और उसको बोलो कि सिगरेट मत पीना, उसको हाथ जोड़ने में मुश्किल आता है कि मुझे कहीं पचक्खाड़ नहीं मिल जाए। उसकी तकलीफ भी जायज़ है, पर उपचार एक ही है कि उसको अपना मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। हिम्मत नहीं हारना, यही पुरुषार्थ है, और हिम्मत हार जाना यही नपुंसकता है। हम कौन हैं? क्या मानते हैं अपने आप को? यदि हम पुरुष मानते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हम बदल सकते हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले एक घटना जानी, एक 17-18 साल का लड़का
उसके जीवन में एक विशेष प्रकार की परिस्थिति थी जो हम में से किसी की भी नहीं है। जब जन्मा वो, तो उसके शरीर का डेवलपमेंट बराबर नहीं हुआ। उसका हाथ इतना बड़ा तो हुआ, लेकिन इसके बाद का जो डेवलपमेंट था वो खत्म हो गया, वो हुआ ही नहीं। सिर्फ इस पूरे कोहनी से लेकर के उंगली तक के हिस्से में सिर्फ एक छोटी सी उसके पास, कह लें कि एक थोड़ी मोटी उंगली, भाई इतनी स्थिति उसके पास है, वो उसको मोड़ सकता है, बस इतनी ताकत उसमें है। और जीवन जब प्रारंभ किया तो सबसे पहली जरूरत पड़ी कि शिक्षा प्राप्त करना है। पर शिक्षा कैसे प्राप्त करें? दोनों हाथ ऐसे ही लाचार, कैसे शिक्षा प्राप्त करें? लिखेगा कैसे? अपने में से कोई होता तो क्या बोलता कि नहीं, मेरे लिए शिक्षा असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। पर उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक बहुत बड़ा सपना देख डाला। उसने सपना देखा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, पर कैसे बनेगा कुछ पता नहीं। उसने कहा सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्कूल जाऊंगा तो मुझे लिखना होगा, कैसे लिखूंगा, क्या किया जाए? उसने एक ट्रिक निकाली। उंगली कितनी है आपके पास? 5 है कि 10 है? 10 है कि 20 है? बताइए। उंगलियां कितनी हैं? उंगली अंगूठा सब एक ही है, 20 है। उसके पास कितनी उंगली नहीं थी? 10 नहीं थी उसके पास, 10 उंगलियां नहीं थी, लेकिन 10 उंगलियां थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे हम इस उंगली में पेन को रखते हैं और लिखते हैं, उसने पैर के उंगली में पेन को रखा और प्रैक्टिस करना चालू कर दी, और वो आज हमारे से अच्छी राइटिंग में लिख सकता है। सोचिए आप, भोजन कैसे करें? तकलीफ आई, कब तक किसी के भरोसे रहूंगा? उसने एक ट्रिक निकाली कि चलो इतनी सी उंगली जैसी इस चीज़ तो है ना, और वो मुड़ती भी है ना, कोई बात नहीं, अपन इसको मोड़ लेंगे, चम्मच बीच में रखेंगे और डिश में से लेकर के अपन खा लेंगे। और उसने वो कला एक डेवलप कर ली। कंप्यूटर कैसे चलाऊंगा? यदि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो क्या करना? वो जो एक उंगली है उसी से मुझे सब कीज दबाना है, और वो फास्ट, बहुत तेजी से सब कीज को ऑपरेट कर लेता है और अच्छी तरह से आज कंप्यूटर चला लेता है। आप यकीन नहीं करेंगे, वो सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है। किसी ने कहा कि देखो तुमको लिखने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि तुम पैर से लिखते हो, तुम्हारा समय बढ़ा जाते हैं। उसने कहा मैं मोहताज नहीं हूँ, आप मुझे 3 घंटे दीजिए परीक्षा के लिए, मैं 3 घंटे में जो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस होगा वो दूंगा। और तय कर लिया और 3 घंटे में ही परीक्षा दी, किसी का मोहताज नहीं बना वो। क्या आप बदल सकते हैं अपने जीवन को? एक ही चीज सोचिए, क्या मैं अपने आप को बदल सकता हूं? उम्र कोई सी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, क्या मैं अपने आप को बदलने की क्षमता रखता हूं कि नहीं रखता हूं? इतनी क्षमता है कि नहीं अपने भीतर? जो बुजुर्ग व्यक्ति है बोलते हैं कि मेरे घुटने काम नहीं करते इसलिए मंदिर नहीं आ सकता, तो उन बुजुर्ग व्यक्ति को फिर एक प्रश्न अपने आप से पूछना कि मैं सिर्फ मंदिर ही नहीं जाता कि कहीं भी नहीं जाता? जब लड़का बॉम्बे जाता है परचेसिंग करने के लिए और कह जाता है कि पिताजी सिर्फ 3 दिन के लिए दुकान की चौकीदारी कर लेना और 3रे माले पर दुकान है, तो मैं घुटना का उपयोग करते करते, बैसाखी रखते रखते भी 3 मंजिल पर चढ़ता हूँ कि नहीं चढ़ता हूँ? और चढ़ता हूँ यदि, तो फिर मंदिर जाने में क्यों कतराता हूँ? तो एक चीज़ अपन सोच लें कि यदि अपन अपने जीवन के प्रति सिंसियर हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्टी हो और सिंसियरिटी हो, 2 चीज़ें यदि हमारे भीतर में है, तो फिर हमें अपना जीवन बदल लेना चाहिए। बदलने के लिए उम्र का इंतजार नहीं करना, बदलने के लिए परिस्थिति का इंतजार नहीं करना, बदलने के लिए माहौल का भी इंतजार नहीं करना, बदलने के लिए सिर्फ अपना मन बनाना। क्योंकि एक ही बात स्वीकार करना कि सिर्फ बदलने की योग्यता यदि है तो इस मनुष्य जीवन में है, इसमें नहीं बदला तो ये संस्कार कभी नहीं बदलेंगे। पशु गति में जाकर के संस्कार बदलते नहीं है, संस्कारों का पुनरावर्तन होता है, बस रिपीटेशन होता है। इसलिए बदलने का समय मेरे पास यही है और माहौल अभी यही है। मैं हमेशा कमियों को नहीं देखूं, शिकायत नहीं करूं,
जो परिस्थिति में अच्छी चीज़ मिली है मुझे, बस उसका उपयोग करूं और मैं अपने जीवन को बदल डालूं। पूरे 15 दिन तक आपको एक भी सौगंध नहीं दिलाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा आप। सिर्फ आपको अच्छे विचार दिए जाएंगे। अपनाना नहीं अपनाना, पूरी तरह से अपनाना, आधा अपनाना या आधे का आधा अपनाना, या प्रयोगात्मक स्तर पर एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पर आप 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जो अपनाना चाहें, ये आपको तय करना है। आपको किसी प्रकार का दबाव नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, यह आपकी प्राथमिक आवश्यकता है। उसके बाद उसका प्रयोग आपको जीवन में स्वयं करना है, और प्रयोग जितना ताज़ा में ताज़ा हो सकेगा। सुनने के बाद उसका इफेक्ट कुछ समय के लिए रहता है, उसी में जो आपका एक्सपेरिमेंटेशन चालू हो जाएगा जीवन परिवर्तन का, तो वो आपके जीवन के लिए एक स्थायी परिवर्तन सिद्ध होगा। और यदि आपने कुछ बहाना बनाया, कुछ आलस किया और सोचा आज नहीं कल से चालू करूंगा, कल नहीं परसों चालू करूंगा, तो फिर स्थिति ये होगी कि ये शिविर भी सिर्फ धर्म को जानने में ही लग जाएगा, धर्म को जीने में नहीं लग पाएगा। पर जैसा पहले कहा आपको कि पुराना चातुर्मास धर्म को जानने के लिए समर्पित था, तो ये शिविर जो है धर्म को जीने के लिए समर्पित है, ऐसा मान के हमें चलना है। तो वैसा प्रयोग करेंगे तो अपने जीवन में वास्तव में कुछ सुधार होगा। अब अपन शुरू करते हैं अपने विषय को। लाइफ मैनेजमेंट, इसको हिंदी में कहा जीवन प्रबंधन। इसके लिए सबसे पहले ये जान लें हम कि जीवन क्या है, दूसरा हम जानेंगे प्रबंधन क्या है, और तीसरा फिर जीवन में प्रबंधन की आवश्यकता क्या है। सबसे पहला बिंदु कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। प्रश्न आप इतना आसानी से मत लीजिएगा। बायोलॉजी की एक बुक में पढ़ा, बायोलॉजी तो होती है जीव विज्ञान, पर उसमें स्पष्ट कहा गया कि आज तक, अभी तक जीवन की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं बन पाई, क्योंकि हर व्यक्ति ने अलग अलग नजरिए से जीवन को देखा। तो आज तक भी कोई क्लियर डेफिनेशन जीवन की नहीं बन पाई, जबकि जीवन हम सब जी रहे हैं। इसलिए जीवन क्या है, ये प्रश्न इतना आसान नहीं है। इसको भी आप बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखोगे तो आपको थोड़ा अलग उत्तर आएगा, आप केमिकल एस्पेक्ट से देखोगे आपको अलग उत्तर आएगा, आप फिजिकल एस्पेक्ट पे देखोगे आपको कुछ अलग दिखेगा, आप स्पिरिचुअल आधार पे देखोगे आपको कुछ अलग दिखेगा। हम यहाँ बात करेंगे जीवन क्या है, उसको सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। बताइए जीवन क्या है, जीवन क्या चीज है। जीवन जी रहे हैं ना हम, तो जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। और सिंपल डेफिनेशन शास्त्रों में कहा गया जीवति इति जीवा, मतलब बिल्कुल सिंपल है कि जीने की प्रक्रिया ही जीवन है। द प्रोसेस ऑफ लिविंग इज लाइफ। जब तक जी रहे हैं तब तक जीवन है, जीना समाप्त हुआ जीवन समाप्त हुआ। इसलिए जड़ में जीवन नहीं होता क्योंकि उसमें जीने की प्रक्रिया ही नहीं चलती। पहली डेफिनेशन हुई। दूसरी डेफिनेशन पर अपन जाएं कि जीवन क्या है, तो प्राणी की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है जन्म की, दूसरी अवस्था है मृत्यु की, और इन दोनों के बीच की अवस्था का नाम क्या है, जीवन। इसे जीवन क्या चीज होगी, तो जन्म और मृत्यु के बीच का अंतराल, यही जीवन है। जीवन और कुछ नहीं है, जन्म और मृत्यु के बीच का अंतराल है। बस विशेषता यह है कि जन्म क्षणिक होता है, एक क्षण में होता है, मृत्यु भी एक क्षण में होती है, लेकिन जीवन का स्पान बड़ा है। ये विशेषता है। जन्म पर हमारा अधिकार नहीं होता, मृत्यु पर भी हमारा अधिकार नहीं होता, लेकिन जीवन को किस दिशा में ले जाना, इस पर अधिकार किसका होता है, व्यक्ति का स्वयं का होता है। थोड़ा और आगे बढ़ें, जीवन क्या है। देखिए, जब तक जीवन को नहीं जानेंगे तो जीवन प्रबंधन कैसे करेंगे, इसी जीवन को जानना जरूरी है। जीवन क्या है, तो कहा गया कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के बीच की कड़ी, इसका नाम जीवन है। एक पूर्व जन्म था जिसको आज अपन नहीं देख पा रहे, लेकिन दिव्य दृष्टि वालों ने देखा है।
और एक पुनर्जन्म होगा जिसको भी आज हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो होगा, ये भी दिव्य दृष्टि वाले देख रहे हैं। जीवन क्या चीज है वास्तव में? जीवन पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के बीच की एक कड़ी है बस। ये दृष्टि हमें क्या दिखाती है? ये दृष्टि बताती है कि जीवन को हम स्थायी नहीं माने, जीवन को हम अपनी बपोती नहीं माने। जीवन तो एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर रुकना है। एक ट्रेन हमें छोड़ गई इस प्लेटफॉर्म पर, दूसरी ट्रेन हमें इस प्लेटफॉर्म से उठा के ले जाएगी, पर जब तक अगली ट्रेन नहीं आएगी तब तक बीच में कहाँ रहना? तो इस प्लेटफॉर्म पर रहना है। इसी जीवन में जो कुछ हमारे को मिला है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है? परमानेंट है कि टेम्परेरी है? टेम्परेरी है। चाहे अच्छे अच्छे स्टॉल्स हों प्लेटफॉर्म पर, चाहे अच्छे अच्छे बूथ हों, लेकिन सब कुछ टेम्परेरी है। बस उसी प्रकार से जीवन एक अल्पकालीन व्यवस्था है। थोड़ा और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न उठा कि जीवन क्या है वास्तव में, और क्लियर हो, तो फिर एक परिभाषा बनी कि शरीर और आत्मा, इन दोनों की संयोगिक अवस्था का नाम जीवन है। शरीर और आत्मा, इन दोनों की संयोगिक अवस्था का नाम जीवन।